और चलिए बात शुरू से करते हैं हिमाचल की दंगल से, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं कांगड़ा। बड़ी और अहम जानकारी, कांगड़ा के शाहपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली है, आपको बता दें। और कांगड़ा के शाहपुर में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस पार्टी पर इस दौरान मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सिमटती जा रही है कांग्रेस पार्टी, जयराम ठाकुर ने कहा है। कांग्रेस पार्टी पर जयराम ठाकुर की ओर से निशाना साधा गया है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पार्टी सिमट रही है। और जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। करने की दृष्टि से अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। सरवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जहां चुनाव की बात है, ये चुनाव का दौर एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां कांग्रेस पार्टी आज के इस दौर में देख रही है कि थोड़ी सी गुंजाइश निकल आई कि हम भी थोड़ा आराम की, चैन की थोड़ी सांस लें। पूरे देश में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, जहां जिस राज्य में चुनाव होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी वहां पर सिमटती जा रही है। जो पार्टी आजाद भारत के 75 वर्ष के इतिहास में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, देश में रही, प्रदेश में रही, आज उसकी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां वो लंबे समय तक सत्ता में थे, 400 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 367 सीटों पर जमानत खो जाती है। और इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि शायद जिंदगी का उनका बहुत खराब दौर चल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए परिस्थिति क्या है हमारे सामने इस प्रकार की। यहां चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव की तारीख आज घोषित होने वाली है, लेकिन इनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। और आमतौर पर होता तो यह है, जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो नेता सारा काम छोड़ करके चुनाव के प्रचार में जाता है। अब ये मालूम नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी को इस वक्त यात्रा पर भेज दो ताकि वो हिमाचल में आ सके, क्योंकि वो मालूम है अगर हिमाचल आएंगे तो और ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं होगी, और ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। उनको पहले से इस बात का आभास है, इसलिए शायद उनको यात्रा पर भेज दिया है। लेकिन ये भी देखिए आप, भारत में जोड़ने की क्या जरूरत है, क्या जोड़ना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर भारत जोड़ने की बात उस वक्त करते जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, धारा 370 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समाप्त करके एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक भारत करने के, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत करने में जो अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। भारत तो एक है, पहले तो अपनी पार्टी को एक करने की कोशिश करिए। और वो यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर। कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले। यहां हिमाचल में आप देखिए, कहा कि महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनाने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष जरूरी है, 4 स्तंभ जरूरी है। और 4 स्तंभ जो बनाए गए थे कार्यकारी अध्यक्ष के नाते, उनमें से 2 कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब 2 स्तंभ रह गए। आप अंदाजा लगाओ, जिस भवन को 4 स्तंभ पर खड़ा करने की बात आप कह रहे हैं, उसमें 2 स्तंभ रह जाए तो वो भवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक नहीं, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे आने वाले समय में, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। आप सारी चीजों को समझते हैं।
आज कांग्रेस के लोग हमको ये प्रश्न खड़ा करने की कोशिश जरूरत कर रहे हैं कि भाजपा को क्यों वोट देना है। मैं कहता हूं हम इसलिए वोट देना है। धारा 370 समाप्त होने की बात हुई तो कांग्रेस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। धारा 370 समाप्त होकर के रही, हम आप सब लोग चश्मदीद गवाह बने उस सारे मंजर को देखने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल पारित हुआ और हमारी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश में। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों का ताबड़तोड़ हिमाचल का दौरा चल रहा है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री हिमाचल में चुनावी जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांगड़ा जिले के देहार में जनसभा को संबोधित किया। मैं इसलिए भाजपा के समर्थन में आपसे वोट करने की अपील करने के लिए आया। और दूसरी चीज, ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनना चाहिए जो कहे उसे करे, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं गोविंद राम जी शर्मा से भी यह निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी आज से बंद कर दीजिए, जनता को आश्वासन मत दीजिए। मैं भी विधायक चुना गया हूं, सांसद चुना गया हूं। बहन भाइयों, अपने विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैंने जनता को कभी आश्वासन नहीं दिया। मैं बस इतना ही कहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका यदि आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। यह मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इंसान, सच्चा इंसान वही होता है जो कहे और करे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। और बहनों भाइयों, विश्वास का संकट गहरा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम जो कहेंगे वह करेंगे। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, जो भी घोषणा पत्र है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी भी कह रहे थे कि अध्यक्ष जी देख लीजिएगा आप भी, और बहनों भाइयों उठाकर देख लीजिए। क्या हम लोगों ने नहीं कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसको कि धारा 370 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, चुटकी बजाकर हम समाप्त कर देंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो भारत के विभाजन के बाद, चाहे वह हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, यहूदी होगा, अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं, पार्टी ने बनाया मुझे। लेकिन हिमाचल का भी कोई भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, यह संभव है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरी राजनीतिक पार्टी में संभव नहीं। क्या बहनों भाइयों, आपको यह नहीं लगता है सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना हिमाचल से, उत्तराखंड से, क्या हमारी यह पार्टी की हिमाचल के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति नहीं है? तो हिमाचल के दंगल में लगातार तमाम नेता पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जीत का अपनी अपनी दावा किया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सुरक्षा कवच जो आपको पहनाया है, उसमें जयराम ठाकुर भी पीछे नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश
नंबर 1 रहा है पहले डोज लगाने में भी और दूसरे डोज लगाने में भी फर्स्ट रहा हिमाचल प्रदेश। आज मुझे खुशी होती है कि भारत इथेनॉल के प्रोडक्शन कैपेसिटी में डबल हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ली है। आज जो आप मोबाइल में सिम लगाते हैं ना, चिप, ये पहले हम खरीदा करते थे, आज हम दुनिया को बेच रहे हैं और दुनिया में हम आगे बढ़े। मोबाइल बनाने में भारत नंबर 2 पर खड़ा हो गया है, नंबर 2 पर। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये नंबर 2 पर भारत खड़ा हो गया है। इस्पात और स्टील बनाने में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर भारत खड़ा हो गया है। और ये कोरोना के मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि सही नेतृत्व को आशीर्वाद मिलने से सही नतीजे आते हैं। आज मुझे खुशी है, एक समय था, ओ भाई, एक समय था, मैं आपके जोश की बड़ी इज्जत करता हूं, एक समय था जब एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे बीच से गायब हो जाते हैं। आज हम खुशी के साथ आपको बता सकते हैं कि मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक के खाते में पहुंचा दिया है। अभी शिमला आए थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उन्होंने एक बटन शिमला के रिज मैदान में दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया। यह है डिजिटल इंडिया, यह है बढ़ता हुआ इंडिया, यह है जिसे हम कहते हैं कि भारत आज डिजिटलाइज हो गया है। मित्रों, मैं देश की तो आपके सामने तस्वीर रख ही रहा हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो मैं यहां गौरव से कह सकता हूं कि हिमाचल का विकास भी तभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने। तो तमाम विकास कार्य गिनवाते हुए जेपी नड्डा को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल के दंगल से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोलन में रोड शो करने पहुंचे हैं। बाईपास से शुरू हुआ है ये रोड शो आम आदमी पार्टी का। तस्वीरें देखिए, क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से। और चुनाव ऐलान के बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल खुद प्रचार करने पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कुछ सीटों पर आपका दावा है कि हिमाचल में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। रोड शो आम आदमी पार्टी की ओर से आज निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनता जब जवाब मांगती है तो सूद समेत मांगती है, ये कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट हमीरपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्हें सुनने के लिए हिमाचल की जनता का हुजूम दिखा। पायलट अपने कार्यक्रम के बाद से पत्रकारों से भी बातचीत उनकी ओर से की गई। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार काम किया होता अगर, तो पीएम और अमित शाह को हिमाचल नहीं आना पड़ता। साथ ही ओपीएस, बेरोजगारी, बागवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जनता जब जवाब मांगती है तो सूद समेत मांगती है। मैं
ऐसा मानता हूं कि अगर 5 साल के सरकार के काम पर वोट नहीं मिल रहे थे, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को यहाँ पे आना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को बचाना पड़ रहा है। और ये जो बदलाव की हवा है ये इतनी व्यापक हो चुकी है कि अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। और न सिर्फ छोटे बहुमत से, लेकिन जैसे आज हम लोग बहुमत से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके अलावा पूरे प्रदेश में हमारा प्रत्येक उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। हिमाचल के अंदर, देश के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, उद्योग निवेश हुआ नहीं है, उसका जवाब देना पड़ेगा। और जनता का जब समय आता है तो वो सूद समेत जवाब मांगती है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट हिमाचल पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की रण को भेदने की कोशिश करते नजर आए, दूसरी ओर अनुराग ठाकुर ने सचिन पायलट के दौरे पर तंज कस दिया। हमीरपुर में अपने कार्यक्रम के बाद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों इंजन सीज होने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर आपसी खींचतान ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। साथ ही कांग्रेस के ओल्ड पेंशन वाले मुद्दे पर भी उन्होंने निशाना साधा। सचिन जी राजस्थान की बात करते तो बहुत अच्छा होता, वहां शायद दोनों इंजन ही सीज होने वाले हैं। राजस्थान में आपसी घमासान के चलते 4 साल सरकार ने पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। हर चौथे दिन किसी महिला की हत्या, किसी के साथ बलात्कार, किसी दलित या अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहे हैं। गहलोत सरकार सोई हुई है। हजारों कोविड वैक्सीन खत्म कर दी गई। भ्रष्टाचार के मामले कोविड के समय भी आए। ये अपनी मुख्यमंत्री की लड़ाई में दोनों नेता पूरे राजस्थान का भट्टा बैठाकर बैठे, हिमाचल को ज्ञान पीटते हैं जी कि आखिरकार 2004 में किसकी सरकार थी जिसने ओपीएस वापस लिया। क्या कांग्रेस के नेता ये बताएंगे वीरभद्र जी की क्या मजबूरी थी जिन्होंने वापस उस समय लिया? कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी जो ओपीएस उस समय वापस लिया? और 2004 से लेकर 2022 तक कांग्रेस की 2 बार सरकारें बनी, तो कितनी बार इन्होंने उसको ओपीएस को वापस लागू करने का प्रयास किया? ये कांग्रेस है, चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, बाद में भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के हिमाचल नहीं आने पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं कांग्रेस की हार होती है। कांग्रेस के लिए हिमाचल केवल हॉलिडे डेस्टिनेशन बनकर रह गई है। कांग्रेस ओपीएस नहीं बल्कि ओसीएस की गारंटी दे सकती है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? 2 चीजें हो सकती है। या तो उनको लगता है कि उनके यहां आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो उस व्यक्ति को चुनना नहीं है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। या तो ये हो सकता है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकल नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी आप मत आइएगा। जहां जहां आप जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है वो तो हम देखते हैं। पिछली बार पंजाब में भी उन्हें कहा गया था कि अब पंजाब मत आइएगा। खैर, नहीं जाने के बावजूद भी चुनाव तो अब हारना उनकी नियति बन चुकी है। संबित पात्रा को आपने सुना। राहुल गांधी के हिमाचल में चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने को लेकर क्या कुछ तंज कसते हुए, सवाल उठाते हुए और साथ ही साथ जनता से वोट की अपील, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। चुनावी राज्यों से इतर उनकी यात्रा लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता आईएन मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। आईएन मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। आईएन मेहता जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज उठाया गया है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। उनकी ओर से कई बातें कही गई हैं, इसे लेकर देखिए, ये राहुल गांधी जी का जो अपना पहले का कार्यक्रम उनका निकल चुका था। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। हमें हेलीकॉप्टर लेने की परमिशन में भी दिक्कतें पैदा कर रही है। और इस दिक्कतों से वो क्या दर्शाना चाहते हैं? हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता इस बार कांग्रेस के साथ है
इस बार कांग्रेस पार्टी तो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है। रिवाज नहीं बदलेगा, इस बार राज बदलेगा। 3 डिस्ट्रिक्टों में घूमकर आया हूँ। पहला कांगड़ा था, दूसरा हमीरपुर था, तीसरा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था। पिछले दिनों में मनाली कुल्लू था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो जन सलाह है, ये क्रांति के रूप में उभर कर आज कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना चुका है।